हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम वाच्य भेद और वाच्य परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से पहले आपने वाच्य के बारे में खूब पढ़ा होगा, किताबों में देखा होगा, लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वाच्य भेद की जो ऐसी बातें जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, इस वीडियो में दोस्तों हम उसकी चर्चा करेंगे। और वाच्य परिवर्तन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं तुम्हें इस वीडियो में शॉर्ट के माध्यम से इस पर चर्चा करूंगा और आपको बता दूंगा कि वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है और कभी इससे संबंधित प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन और वाच्य भेद की ओर। वाच्य भेद और वाच्य परिवर्तन, ये टॉपिक जानने से पहले हमें क्रिया और कर्ता के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वाक्य में क्रिया और कर्ता कौन से शब्द होते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया का अर्थ होता है करना, अर्थात किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उसे क्रिया कहते हैं। और जो सामान्य वाक्य जो होते हैं उनमें दोस्तों हमें क्रिया कहाँ मिलती है? हिंदी व्याकरण की हम बात करते हैं तो सामान्य वाक्य जो होते हैं उनमें हमें क्रिया है वाक्य के अंत में देखने को मिलती है। और जब कर्ता की बात हम करते हैं तो कार्य को करने वाला कर्ता होता है। तो कर्ता हमें वाक्य में कहाँ मिलेगा? वाक्य के शुरुआत में हमें कर्ता मिलेगा। तो कर्ता और क्रिया के बारे में हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि क्रिया वाक्य के हमें अंत में मिलेगी और ये जो शब्द होते हैं वो कार्य को करना या होने दर्शाते हैं, यानी इनसे कार्य का होना पता चलता है। और कर्ता क्या हो गया? कार्य को करने वाला। ये वाक्य के शुरू में हमें देखने को मिलते हैं। ये हम साधारण वाक्यों की बात कर रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानेंगे। हमारे सामने एक वाक्य है, महेश ने घर बनाया। इस वाक्य में दोस्तों हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि कर्ता हमें कहाँ मिलेगा? वाक्य की शुरुआत में मिलेगा। तो ये वाक्य की शुरुआत में कौन सा शब्द है? महेश है। और महेश कर्ता है क्योंकि यह कार्य को कर रहा है। क्या किया इसने? इसने घर बनाया। और जो कार्य होना या कार्य के करने का जो बोध करा रहा है जो शब्द, वो क्या है? बनाया। तो यह क्रिया क्या हो गई? यह क्रिया शब्द हो गया, यानी बनाया। और महेश क्या हो गया? महेश हो गया कर्ता। अब दूसरा वाक्य लीजिए, महेश क्रिकेट खेल रहा है। देखिए वाक्य के शुरुआत में कौन सा शब्द है? महेश है। क्या है? महेश कर्ता है, यानी इसकी जो क्रिया क्या है? खेलना। यह है वाक्य के अंत में हमें देखने को मिल रही है। तीसरा वाक्य और लीजिए, घनश्याम दूध पी रहा है, यानी काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है घनश्याम। क्रिया को करने वाला, काम को करने वाला कर्ता होता है। और कर्ता कौन है? घनश्याम है, क्योंकि यह कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। पी रहा है। क्या कर रहा है? पी रहा है, इसलिए यह क्या है? क्रिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके ये चीज़ एकदम से क्लियर हो गई होगी कि क्रिया और कर्ता कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो कर्ता जो शब्द होते हैं वो हमें सजीव देखने को मिलते हैं। सजीव और निर्जीव हमने खूब पढ़े हैं। तो हमें कर्ता शब्द है वो क्या देखने को मिलेंगे? हमें सजीव देखने को मिलेंगे। और अब हम कर्म की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि जब हिंदी में साधारण वाक्य जो होते हैं उनका जो पद क्रम जो होता है, उनकी जो रचना होती है, उसमें सबसे पहले कर्ता होता है और कर्ता के बाद में सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद में क्रम और क्रम के आगे क्या मिलेगा? हमें क्रिया मिलेगी। ये पदक्रम हमें साधारण वाक्यों में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम कर्ता हो गया, कर्ता के आगे हमें क्या मिलेगा? क्रम मिलेगा और क्रम के आगे हमें क्रिया मिलेगी। तो देखिए ये तीन वाक्य हमारे सामने हैं, हम इसी पर ये चर्चा कर लेते हैं। तो महेश हमने कर्ता किया। अब कर्ता के आगे उसने कौन सा काम किया था? उसने घर का काम किया था, घर बनाया था। तो घर क्या हो गया? ये कर्म हो गया। और बनाया हमने कर ही लिया कि ये क्रिया है। इसी प्रकार महेश यहाँ पर भी करता था और ये क्या कर रहा था? यह खेल रहा था। लेकिन खेलने के साथ में कौन सा खेल खेल रहा था? ये क्रिकेट खेल रहा था। तो क्रिकेट क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया। घनश्याम दूध पी रहा था। घनश्याम क्या कर रहा था? घनश्याम दूध पी रहा था। तो दूध यहाँ पर क्या हो गया? उसका कर्म हो गया। ये चीज दोस्तों यहाँ पर आपके क्लियर होनी चाहिए।
क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है, क्योंकि यह भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर हम क्रम के आधार पर जो क्रिया को बांटा गया है उसकी चर्चा करते हैं, और जो वाच्य में हमें पूछी जाएगी इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर क्रिया के बारे में डिटेल से शॉर्ट से आप जान सकते हैं। तो क्रिया को क्रम के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला इसमें होता है सकर्मक क्रिया और दूसरी इसमें होती है अकर्मक क्रिया। अब ये देखिए दोस्तों, सकर्मक और अकर्मक कौन सी होती है। सकर्मक जिसमें स जुड़ा हुआ है उसके साथ में क्या होगा, क्रम होगा, यानी वो क्रियाएं जिनके साथ में क्या है, क्रम है, वो कौन सी हो जाएंगी, सकर्मक हो जाएंगी। इसके साथ में अ जुड़ा हुआ है, यानी क्रम के बिना, वो क्रियाएं जो क्रम के बिना होती हैं उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको और बताऊंगा कि सकर्मक और अकर्मक। अभी हमें इतना ही ध्यान रखना है कि सकर्मक में साथ में क्या होगा, क्रम होगा, किसके साथ, क्रिया के साथ में, और यानी उसके बिना, किसके बिना, क्रम के बिना क्या होगी, क्रिया होगी। जिस क्रिया के साथ में क्रम नहीं है वो अकर्मक क्रिया। अब हमें देखिए वाक्य में क्रियापद छांटना है, और क्रियापद छांटने के लिए हमें क्या करना है। हमने ये तो जान लिया कि वाक्य के अंत में जो साधारण वाक्य होते हैं उनके अंत में क्रिया आती है, बीच में क्रम मिलता है, और वाक्य की शुरुआत में हमें कर्ता मिलता है जो सजीव होता है, क्रम होता है वो निर्जीव होता है। लेकिन एक ट्रिक और है जो दोस्तों आपको बहुत मज़ेदार लगेगी, लाजवाब लगेगी, कि वाक्य में जो क्रियापद हैं उसके पहले हमें क्या और किसको लगाकर हम जान जाएंगे कि वाक्य में क्रम क्या है। जैसे देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, रवि ने आम खरीदे। अब हमें पता चल गया था कि क्रिया क्या है, क्रिया यहाँ पर खरीदे है, पता चल गया। काम को करने वाला कौन है, रवि है, तो क्या हो गया, ये कर्ता हो गया, और क्रिया हो गई। अब क्रियापद के पहले हमें क्या लगाना है, क्या लगाना है, लगाते हैं हम क्या खरीदे। और अगर हमें एक में उत्तर मिल जाता है तो हमें दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या खरीदे, रवि ने क्या खरीदे, रवि ने आम खरीदे, तो आम क्या हो गया, कर्म हो गया, और खरीदे क्रिया है। तो इस प्रकार हम दोस्तों जान लेते हैं कि कर्म क्या है। इसी प्रकार हमारे सामने दूसरा वाक्य भी है कि बच्चा रो रहा है। अब यहाँ पर बच्चा है, वह करता है क्योंकि वह रो रहा है। अब यहाँ पर देखिए रो रहा है, ये क्या है, क्रिया है। अब इस क्रिया के पहले हम क्या लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे, तो क्या रो रहा है, हमें इसका उत्तर नहीं मिलेगा। अब देखिए इसके नीचे ही हम दूसरे वाक्य पर भी आ जाते हैं, रमेश दौड़ रहा है। तो रमेश यहाँ पर करता है और दौड़ रहा क्या है, क्रिया है। क्रिया के पहले हम क्या जोड़ देते हैं, क्या दौड़ रहा है, हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा। तो इन दोनों वाक्यों में आपने देखा कि इन दोनों का हमें उत्तर नहीं मिल रहा, यानी क्या का हमें जवाब नहीं मिल रहा। अब हम किसको भी लगा के देख लेते हैं, बच्चा किसको रो रहा है या किसको रो रहा है, तो इसका उत्तर भी हमें नहीं मिल रहा। किसको दौड़ रहा है, इसका उत्तर भी हमें नहीं मिल रहा। और ये जो क्या का जवाब मैंने दोस्तों आपको बताया, क्या का जवाब आपको कभी भी सजीव प्राणी नहीं मिलेगा। यहाँ हम क्रम की बात कर रहे हैं, तो क्रम में क्या का जवाब आपको कभी भी सजीव प्राणी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से कर्ता हमें सजीव मिलता है तो क्रम हमें कभी भी सजीव नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल गया तो भाई आपकी फट गई, यानी आपका जवाब गलत है। आप समझ लेना कि हम यहाँ पर गलत हो रहे हैं, क्योंकि हमें सजीव मिल रहा है, इसलिए हम क्रम को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। यानी इन दोनों क्रियाओं के साथ में क्रम नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। रवि ने आम खरीदे, क्या खरीदे, आम खरीदे, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। और ये दोनों क्रियाएं कौन सी हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। यानी रो रहा है, दौड़ रहा है, ये अकर्मक क्रियाएं, यहाँ पर रोना दौड़ना अकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। वाच्य क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, क्रम या फिर भाव से किसी एक की प्रधानता हो, उसे वाच्य कहा जाता है। इंग्लिश की में हम बात करें तो वाच्य क्या है, वॉइस है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य
और भाववाच्य, 3 भागों में वाच्य को डिवाइड किया जाता है। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि कर्तृवाच्य कौन से होते हैं, कर्मवाच्य कौन से होते हैं और भाववाच्य कौन से होते हैं। कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है। हम कर्तृवाच्य की बात कर रहे हैं, यानी कर्ता, यहाँ पर कर्तृ क्या है, कर्ता है, और क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा, कर्ता से होगा। यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। इस वाक्य में हम देखने को मिलेगा हमें कि क्रिया के जो लिंग वचन है वो किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार होंगे, क्योंकि उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, कर्तृवाच्य हो गया। जैसे आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, सीता पत्र लिखती है, तो सीता काम को करने वाली है, कर्ता है, लिखती है क्या है, यहाँ पर क्रिया है। क्रिया के पहले हमने क्या लगाया, क्या लिखती है, क्या मिल गया हमें, कर्म मिल गया, और यह कर्म क्या है, पत्र है। अब देखिए इस वाक्य का पद परिचय हो गया। अब हम यहाँ पर क्रिया पर आ जाते हैं। क्रिया लिखती है, यानी यह क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग है, और एक वचन है, बहुवचन है, यह एक वचन है। अब यहाँ पर हम कर्ता पर आ जाते हैं। कर्ता कौन है, सीता है। सीता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, दोस्तों बताओ, स्त्रीलिंग है, और एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी एक वचन है और स्त्रीलिंग थी, इसलिए क्रिया यहाँ पर कर्ता के अनुसार है, न कि क्रम के अनुसार है, तो यह क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, देखिए, रमेश लेख लिखता है। रमेश यहाँ पर कर्ता है, और कर्ता क्या है, यह पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ एक वचन है, और यहाँ पर क्रिया क्या है, यहाँ पर लिखता है, और लिखता के पहले हमें क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, क्या लिखता है, लेख लिखता है। लेख क्या हो गया, ये कर्म हो गया, और लिखता क्या है, क्रिया है। अब लिखता है ये भी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि कर्ता क्या है हमारे पास सामने, पुल्लिंग है और एक वचन है, तो क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे कर्मवाच्य के नाम से जाना जाता है। कर्तृवाच्य में कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा था, किसका, क्रिया का। कर्मवाच्य में किस पर प्रभाव पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है कि वहां पर हमें क्रिया है, उसके लिंग वचन कारक हमें कैसे दिखाई दे रहे थे, कैसे नजर आ रहे थे, कर्ता के अनुसार नजर आ रहे थे। यहाँ हमें किसके अनुसार नजर आएंगे, कर्म के अनुसार नजर आएंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, राहुल से पत्र लिखा जाता है, रमेश से गाना गाया जाता है। यहाँ पर काम करने वाला कौन है, राहुल है, और इसमें काम करने वाला कौन है, रमेश है। दोनों क्या हैं, दोनों कर्ता हैं, और इसमें क्रिया क्या है, लिखा जाता है, और लिखा के पहले हमें क्या जोड़ देना है, क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, और पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया। तो पत्र यहाँ पर कर्म है और लिखा जाता यहाँ पर क्रिया है। तो लिखा जाता यहाँ पर क्रिया एक वचन है और पुल्लिंग है, और पत्र भी यहाँ पर एक वचन और पुल्लिंग है। यहाँ पर क्रिया है वो कर्म के अनुसार आई है, न कि कर्ता के अनुसार आई है। दूसरे वाक्य में हम देखें, रमेश से गाना गाया जाता है, रमेश से गाना गाया जाता है, तो गाया जाता है यहाँ पर क्रिया है, क्या गाया जाता है, गाना गाया जाता है, तो यहाँ पर गाना यहाँ पर कर्म हो गया, और कर्म है वो एक वचन है और पुल्लिंग है, और गाया जाता भी पुल्लिंग है और एक वचन क्रिया है, इसलिए ये वाक्य कर्मवाच्य हो गया। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं दोस्तों, राम ने चाय पी। ये देखिए, इसमें आप और डिटेल से समझ जाएंगे कि कर्मवाच्य में किस प्रकार से हम भेद को जान जाते हैं। राम यहाँ पर कार्य को करने वाला है, पुल्लिंग है और एक वचन भी है, और यहाँ पर क्रिया क्या है, पी, यानी पीना, पी। अब पी क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है। बताओ दोस्तों, स्त्रीलिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पर कर्ता को पुल्लिंग और एक वचन कर दिया है, तो पी क्या है, पी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आप जरूर दोस्तों गलत सोच रहे होंगे, पी है वो स्त्रीलिंग है, आपने जरूर कर्ता के अनुसार इसको पुल्लिंग समझा होगा, लेकिन यह है स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अब इसका कर्म क्या है,
पी के पहले क्या लगाएंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या पी तो चाय पी। अब चाय क्या है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। कर्ता हमारा पुल्लिंग था और एक वचन था, क्रिया हमारी स्त्रीलिंग थी, एक वचन थी। अब बताइए आप, कमेंट्स कीजिए कि यहाँ पर क्रिया है वो कर्म के अनुसार आई है या कर्ता के अनुसार आई है। हमें पता चले कि कौन कौन हमारे दोस्त हैं वो सही हैं, किस किस ने समझ लिया है, किस किस ने जान लिया है। इस उदाहरण के माध्यम से आप पूरा समझ जाएंगे कि कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य क्या है, किस प्रकार से हमें उसको जानना है। और आगे और डिटेल में हम इसके परिवर्तन को जान रहे हैं, अभी हम इसके भेद को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है, यानी क्रिया का संबंध कर्म से भी नहीं होगा और कर्ता से भी नहीं होगा, और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होगा, उसे भाववाच्य कहा जाएगा। यह केवल अकर्मक जो क्रियाएं होती हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। जैसे सीता से बैठा नहीं जाता, सुरेश से गाया नहीं जाता, मोहन से टहला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। इन वाक्यों में हमें अकर्मक क्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कैसे, सीता से बैठा नहीं जाता, यानी यहाँ पर वाक्य में जाता क्रिया है, क्या जाता, हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा। हम देख रहे हैं सीता की तरफ, लेकिन हम गलत सोच रहे हैं दोस्तों। क्रम मैंने आपको बताया कभी भी सजीव प्राणी नहीं होगा। अगर आपने वहाँ पर अपना दिमाग फिट कर दिया तो आप क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। यहाँ पर हमें इस वाक्य में कर्म नहीं मिल रहा, इसलिए ये क्रिया क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। सुरेश से गाया नहीं जाता, यहाँ पर जाता, यहाँ पर क्रिया है, नहीं जाता पता नहीं, इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा, इसलिए वाक्य में ये अकर्मक क्रिया है। मोहन से टहला नहीं जाता, यानी जाता के पहले हम लगाएंगे क्या जाता, सुरेश नहीं, मोहन नहीं। ये तो भाई दोस्तों सजीव प्राणी हैं, ये तो कर्ता है, कार्य को कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कर्म नहीं है। यहाँ पर हम कर्म को जान रहे हैं, कर्म को ढूंढ रहे हैं, कर्म है ही नहीं। अब इन क्रियाओं के साथ में कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रियाएं हैं, और अकर्मक क्रिया किसके साथ में होगी, भाववाच्य के साथ में होगी। फिक्स कर लो दोस्तों, मुझसे उठा नहीं जाता, क्या जाता, तो इसका उत्तर भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए यह भी भाववाच्य है। कौन से भाववाच्य कौन सी क्रियाओं के साथ में मिलेगा, अकर्मक क्रियाओं के साथ में मिलेगा। जहाँ पर अकर्मक क्रियाएं आएंगी बिना सोचे समझे आपको टिक मार्क कर देना है भाववाच्य पर। अब हम आगे आ गए हैं दोस्तों वाच्य भेद पर। वाक्य दे दिए जाते हैं हमें और एग्जाम में उसके भेद के बारे में पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का वाच्य है, कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य, तीन ही है। लेकिन हम दोस्तों इस प्रश्न को गलत कराते हैं। आपके सामने 4 स्टेप बनी हुई हैं और इन चारों स्टेप को हमें क्रम से फिट करना है, क्रम से जमाना है, और इन्हें जमा करके हमें देखना है कि यह किस प्रकार का वाच्य है। इन चारों स्टेप को हम वाक्य में फॉलो करेंगे और जान जाएंगे कि यह किस प्रकार का वाच्य है। हरीश अखबार पढ़ता है, पहला वाक्य हमारे सामने है। इसमें काम को करने वाला क्या है, कर्ता, सबसे पहली स्टेप है। कर्ता को छांटो, हरीश क्या है, कर्ता है। अब कर्ता हरीश है, हमने पहली स्टेप को पूरा कर लिया। दूसरी स्टेप हमारे सामने, यदि कर्ता के साथ में से है, द्वारा या के द्वारा यदि नहीं है तो लगा दीजिए, और यदि है तो हटा दीजिए। दूसरे वाक्य में हमने कर्ता के साथ में से लगा दिया है, और से इसलिए लगा दिया है क्योंकि से इसमें लगा हुआ नहीं था, इसलिए हमने लगा दिया है। अब तीसरी स्टेप पे आ जाइए, यदि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा है तो वह क्रमवाच्य है या भाववाच्य, दोनों में से एक होगा। अब देखिए दोस्तों, पहले वाक्य में से नहीं था, कर्ता के साथ में, कर्ता के साथ में से नहीं था, इसलिए ये क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। यहाँ पर हमें ये चीज़ देख लेनी है। कर्ता को छांट लिया और छांटने के बाद में हमें से, द्वारा या के द्वारा, इन तीनों वर्ड को हमें देखना है। इस वाक्य में नहीं है ये तीनों, इसलिए ये कर्तृवाच्य हो गया। स्टेप को देख रहे हैं, स्टेप के साथ कर रहे हैं। तीसरी स्टेप तक हम आ गए। दूसरे वाक्य को हमने लिखा तो इसमें से को इंक्लूड कर दिया, से का लोप हमने कर दिया, और
क्योंकि इस स्टेप में दिया गया है, स्टेप के अनुसार काम करना है। नहीं करोगे तो दोस्तों गलत हो जाएगा। अब देखिए चौथी स्टेप क्या है। देखिए तीसरी स्टेप में था यदि कर्ता के साथ में से द्वारा या के द्वारा है तो वह या तो क्रमवाच्य हो गया या भाववाच्य। अब दो स्थितियां हमारे सामने आ गई है कि क्रमवाच्य है या भाववाच्य है। से तो हमने लगा दिया, लेकिन क्रमवाच्य हो गया या भाववाच्य हो गया। अब नीचे आ जाओ दोस्तों, क्रिया को पहचानना है। क्रिया अगर सकर्मक है तो क्रमवाच्य होगा और अकर्मक होगी तो भाववाच्य होगा। पीछे कर चुके हैं हम। भाववाचक के साथ में कौन सी क्रिया आएगी? अकर्मक क्रिया आएगी। और सकर्मक क्रिया कहाँ पे आएगी? जहाँ कर्मवाच्य होगा। अब यहाँ पर आ जाओ दोस्तों इस वाक्य में, और इस वाक्य को पढ़ो आप। हरीश से अखबार पढ़ा जाता है। यहाँ पर क्रिया छांटो। क्या है क्रिया? पढ़ा जाता है। क्रिया के पहले क्रम को जानने के लिए हमें क्या लगाना है? क्या लगाना है और सवाल की तरह पढ़ना है। क्या पढ़ा जाता है? क्या उत्तर मिलेगा हमें? अखबार पढ़ा जाता है। तो अखबार क्या हो गया? कर्म हो गया। और ये किस प्रकार की क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। और सकर्मक क्रिया हमें कहाँ देखने को मिलती है? क्रमवाच्य में देखने को मिलती है। तो यह किस प्रकार का वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। पहला कर्तृवाच्य था, दूसरा कर्मवाच्य हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इन चारों स्टेप को कर लिया है और देख लिया है के, से, के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया है और हमने क्रिया को जाना है। और चौथी स्टेप में आकर के हमें मिला है कि अकर्मक क्रिया भाववाचक के साथ में, सकर्मक क्रिया क्रमवाच्य के साथ में हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए तीसरे वाक्य को भी हम करते हैं। बच्चे बाग में घूम रहे हैं। पहले हमें कर्ता को छांटना है। क्या है? बच्चे हैं। ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप है वो है कर्ता के साथ में से द्वारा या के द्वारा। यदि नहीं है तो लगा दीजिए, और यदि है तो उसे हटा दीजिए। तो यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, उसे हटाने की जरूरत हमें नहीं है। लगाए हुआ नहीं है, और लगा हुआ जब नहीं है तो वो क्या है? कर्तृवाच्य है। अब देखिए यहाँ पर एक कर्तृवाच्य हो गया, हमने यहाँ पर इसको कर लिया है। लेकिन अब तीसरी स्टेप पे आ जाते हैं। यदि कर्ता के साथ में से द्वारा या के द्वारा है तो कर्मवाच्य या भाववाच्य में से होगा। तो यहाँ पर पहले ही ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर से या के द्वारा नहीं है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। चौथा वाक्य अब हमारे सामने देखिए, कुणाल से बैठा नहीं जाता। ये वाच्य है, कुणाल से बैठा नहीं जाता। अब यहाँ पर कर्ता क्या है? कर्ता यहाँ पर कुणाल है। ठीक है। अब इसमें देखिए से लगा हुआ है। दूसरी स्टेप है कर्ता के साथ में से द्वारा या के द्वारा यदि है तो ठीक है, उसे हटाना है। नहीं है तो उसे लगाना है। तो यहाँ पर लगा हुआ है, हम लगा हुआ रहने देते हैं। अब तीसरी स्टेप है यदि कर्ता के साथ में से या के द्वारा या द्वारा लगा हुआ है तो वो तो क्रमवाच्य है या भाववाच्य है। अब ये तक पता नहीं हमें कि क्रमवाच्य है या भाववाच्य है। चौथी स्टेप पे आ जाइए। क्रिया को पहचानना है। कौन सी क्रिया है? जाता है। और जाता के साथ में हमें कर्म को जानने के लिए, क्योंकि क्रिया को पहचानना है कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, कर्मक है। तो क्या जाता? हम देख रहे हैं कुणाल जाता। नहीं दोस्तों, कर्म कभी सजीव नहीं होते, इसलिए हम गलत हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इसका उत्तर नहीं मिल रहा। क्या? बैठा नहीं जाता, नहीं मिल रहा। दूसरा शब्द था किसको लगाना है, किसको इसके साथ में लगाया, किसको नहीं उत्तर मिल रहा। तो हम यहाँ पर कौन सी यहाँ पर क्रिया हो जाएगी? ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि कर्म नहीं मिल रहा। तो कर्म नहीं मिल रहा तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया किसके साथ आएगी? भाववाच्य के साथ में आएगी। अब देखिए आपके सामने दो वाक्य दिए गए हैं। आर्यन छत पर पतंग उड़ा रहा है और दूसरा है संजू से खिलौने गिर गए। दो वाक्य आपके सामने हैं और आपको दोस्तों बताने हैं, कमेंट्स करके बताने हैं। किसी प्रकार का सवाल आपके मन में है तो कमेंट्स करना है, पूछना है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है और इन दो वाक्यों में कौन सा वाच्य का भेद है, ये आपको कमेंट्स करके बताना, हमें पता चले कि कौन कौन से दोस्तों ने समझ लिया है, कौन कौन से दोस्तों की समझ बन पाई है इन दो वाक्यों के साथ में। और अगर आपने बता दिया तो आप वाच्य को समझ पाए हैं। हम जो आपको वीडियो देखने के लिए डाल रहे हैं, हमारा उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। यहाँ पर आपको
निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, यानी बिना किसी कॉस्ट के आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है हमारे चैनल पर। तो आप ज़रूर हमें बताएं, हमें पता चले कि हमारे दोस्तों को आ रहा कि नहीं आ रहा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे, हमें मोटिवेशन मिले कि हमारे दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं। अब वाच्य परिवर्तन, वाक्यों को किस प्रकार से हमें परिवर्तन करना है। हमने ऊपर जाना कि वाक्य का भेद, हमें वाक्य को कौन से भेद में रखना है, कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। 4 स्टेप हमारे सामने थी। अब 3 स्टेप आपको सामने दिख रही होंगी। पहली स्टेप तो वही है, कर्ता को छांटना है। दूसरी स्टेप भी वही है, लेकिन तीसरी में हमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वाक्य पे आ जाइए दोस्तों, टॉपिक पे रहते हैं। महेश क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर न तो से लगा हुआ है, न के लगा हुआ है, न के द्वारा लगा हुआ है। तो किस प्रकार का वाक्य है ये? कर्तृवाच्य है। अब हम इस वाक्य को वाच्य परिवर्तन में करते हैं। देखिए, कर्ता के साथ में से द्वारा या के द्वारा यदि नहीं है तो लगा दीजिए, यदि है तो हटा दीजिए। अब हम इसके साथ में लगा दिया हमने, महेश द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ पर खेला जाता क्या है? क्रिया है। क्रिया के पहले हम लगाएंगे क्या? क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है, इसलिए हमें उत्तर मिल गया। तो क्रिया के साथ में कर्म है, तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसके साथ में आती है? कौन से वाच्य के साथ में आती है? कर्म वाच्य के साथ में आती है, भाववाच्य के साथ में आती है? कमेंट्स करो दोस्तों, बताओ हमें कि कौन से वाच्य के साथ में आती है सकर्मक क्रिया। तीसरी स्टेप यहाँ पे है कि परिवर्तन करने के बाद क्रिया जिस काल में है उसी काल में रही है। हमें विशेष रूप से इस कंडीशन को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं क्रिया को हमें बदल देना है, अगर वह क्रिया जिस काल की है उसी काल की हमें लिखना है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप नीचे देख रहे हैं कि वाक्य था महेश क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर खेलता है, ता है, यही क्रिया होनी चाहिए। जैसे महेश द्वारा क्रिकेट खेलता है, महेश द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, महेश द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, महेश द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है। इन सब वाक्यों में हमें देखने को जब हम मिला तो हम ये सब वाक्य हमारे क्या हैं? रोंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है हमें वैसा का वैसा ही क्रिया में किसी प्रकार का काल परिवर्तन नहीं करना है। वाक्य था महेश क्रिकेट खेलता है, महेश द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। या हमें इनके वाक्य परिवर्तन में हमने वाक्य परिवर्तन किया, महेश के साथ में द्वारा जोड़ा, महेश द्वारा क्रिकेट खेलता है, वाक्य नहीं बनता है। महेश द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, वाक्य तो बन रहा है, लेकिन हमें क्रिया उसी काल की रखनी है जिस काल की क्रिया है। महेश द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, तो यह भी उस काल की क्रिया नहीं है, इसलिए हमारे ये चारों वाक्य गलत हो जाते हैं। और इसका वाक्य जो परिवर्तन होगा, महेश द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि यह किस प्रकार का वाच्य परिवर्तन हुआ कि महेश द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। सकर्मक क्रिया हो गई, और सकर्मक क्रिया हमेशा जो कर्मवाच्य होते हैं उनमें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि भाववाच्य जो होते हैं उनमें हमें अकर्मक क्रिया देखने को मिलती है। इसलिए ये अकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर ये कर्मवाच्य होगा। दोस्तों, वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। हमने पूरा प्रयास आपको वाच्य समझाने में किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम एक वाक्य के द्वारा और जानेंगे कि किस प्रकार से हमें वाच्य परिवर्तन करना है। वाक्य हमारे सामने, गरीबों में दवाइयाँ बांट दी गई। अब देखिए दोस्तों, हमें इसमें किस में बदलना है? कर्तृवाच्य में बदलना है। और कर्तृ जो वाच्य होते हैं उनमें क्या होता है? कर्ता होता है, लेकिन इस वाक्य में कर्ता नहीं है। ऐसी सिचुएशन हमारे सामने बनती है, तो हमें सबसे पहले उसमें अपने मन से कर्ता को जोड़ना है। यहाँ पे हम मुकेश जोड़े, सुकेश जोड़े, राम जोड़े, श्याम जोड़े, कुछ भी जोड़े, अपने मन से जोड़ना है। तो हम इसमें मुकेश जोड़ते हैं। मुकेश द्वारा गरीबों में दवाइयाँ बांट दी गई। तो अब ये वाक्य बना। दूसरा हम वाक्य बनाते हैं, और हमें कर्ता विभक्ति को ध्यान में रखना है, कारक चिन्हों का ध्यान में रखना है कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने है। तो मुकेश ने गरीबों में दवाइयाँ बांट दी। यहाँ पर गई नहीं है दोस्तों, मुकेश ने गरीबों में दवाइयाँ बांट दी, यह वाक्य यहाँ पे बन रहा है।
तो अब यहाँ पर हम एक भूल करते हैं दोस्तों, जो हमें भूल नहीं करनी है, भूल जाते हैं, जो किसी बुक में नहीं लिखी हुई है। मैंने आपको बताया था कि ऐसी बातें भी हम इसमें करेंगे जो किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलती है। हमने कर्ता को जोड़ा है तो कर्ता को हमें हटाना भी है जब हम सही वाक्य कर रहे हैं तब। अब यहाँ पर हमने इस वाक्य को ले लिया कि गरीबों में दवाइयाँ बांट दी, और मुकेश ने को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि हमने इसको जोड़ा था, कर्ता को हमने मन से जोड़ा था। किस लिए? कर्तृवाच्य में बदलने के लिए वाक्य को। कर्ता नहीं था, कर्ता को जोड़ा है। किसको जोड़ा? मुकेश ने। कारक विभक्ति का भी प्रयोग किया। इन दोनों को हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, और वाक्य क्या बन जाएगा, गरीबों में दवाइयाँ बांट दी। और ये किस प्रकार का वाक्य बन जाएगा, कर्तृवाच्य। ये दोस्तों आपके सामने वाच्य परिवर्तन, वाच्य के भेद, इस वीडियो में हमने इसकी डिटेल पूर्वक चर्चा की है। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, हमें मोटिवेशन मिल सके कि हमारे दोस्तों को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही है।